नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। दोस्तों, आज हम अनुसूचियों से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 6वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। याद रखें दोस्तों, 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज में संबंधित है और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं, तो 10वीं है 10, याद रखें हमेशा 10वीं या 10, तो ये हो जाएगी आपकी दल बदल। याद रखें 10वीं या दल बदल से आएगी 10वीं। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित योगों में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं है। याद रखें, इसको याद हमेशा गौर फरमाइए, क्वेश्चन अक्सर यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषा, ये तो सही है। 10वीं अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 4वीं अनुसूची राज्यसभा में, सही है। 10वीं अनुसूची अभी हाल बताया था, दा से दल बदल, ठीक है, और दा से 10वीं, याद रखें। तो इसका आंसर होगा दूसरी वाली। ठीक है, इसमें क्योंकि वेतन के बारे में बात की गई, दूसरी अनुसूची में किसकी बात की है, वेतन की। ठीक है, और तीसरे में शपथ की। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और चौथी की बात करूँ तो जैसे अपन लिखते हैं 4, ये चौथी। ठीक है, 4 रा से क्या हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, राज्यसभा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। दोस्तों, इसमें 4 राज्य दिए गए हैं। ठीक है, 6ठी अनुसूची को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अमेत्रिमी। इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए आप, मी। ठीक है, अब इस प्रकार से आ से आपका हो जाएगा असम, मा से मेघालय, ती से त्रिपुरा, और मी से मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी अनुसूची है, 6वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप आ से असम है, मा से मेघालय है, ती से त्रिपुरा है, लेकिन मिजोरम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। अब बात कर रहा है चतुर्थ अनुसूची। मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अपने इसको कह सकते हैं 4, पीछे रा से क्या जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण का स्कीम रखता है, ये तो गलत हो जाएगा। राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा, राज्यों में परिषद, ये आ गया आपके। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इसका ये सेकंड वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों की नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों को विवरण रखती है। भारत की जो पहली अनुसूची है वो, उसमें भारत के राज्यों और संग्रह क्षेत्रों के बारे में वर्णन मिलता है कि वर्तमान में कितने राज्य और किन शासित प्रदेश हैं। तो याद रखना, वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पीछे से 8 से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। यहाँ पे 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है, तो 9वीं अनुसूची किससे हो जाएगी आपकी, प्रथम संशोधन। संविधान में जो संशोधन हुआ था वो प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो कि 1951 में जोड़ा गया था। कई बार पूछ सकता है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1951 में। ठीक है, याद रखें आप इसको इस प्रकार से, वो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में से किसको एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो वो हो जाएगी आपकी पहली अनुसूची में। ठीक है, मैंने बताया था इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में
विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो बाय आपकी हो जाएगी 5वीं अनुसूची। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तीसरी, तो तीसरी अनुसूची हो जाएगी आपकी शपथ से। याद रखें इसको दोस्तों, रख सकते हैं आप, किससे हो जाएगी ये आपकी शपथ से हो जाएगी। याद रखें, पहले में राज्यों का वर्णन है, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, दूसरी में आपके किसके बदला है, वेतन। ठीक है, और तीसरे में शपथ। याद रखें आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि पहले वेतन आ गया, शपथ आ गया। जब भी हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं प्राइवेट के लिए, तो हम पहले ये देखते हैं कि वेतन कितनी है। तो याद रखें हमेशा वेतन, जब हमको वेतन अच्छी लगती है तभी हम क्या करते हैं, उस जॉब को सिलेक्ट करते हैं, अन्यथा नहीं करते। ठीक है, याद रखें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? अब यहाँ पे किसकी बात की है, राज्यसभा की। तो आपको याद है राज्य चार देखो आप कहाँ मिल जाएगी, चौथी अनुसूची, आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? दल बदल मतलब कि 10वीं अनुसूची देख लीजिए आप, 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियाँ 12। इसको याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपसे मूल संविधान में पूछता है जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कितनी थी, 8 थी। आज वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, इसको याद जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं को आप याद रखते हैं भाषाओं के साथ। ठीक है, 8वीं अनुसूची आखिरी है वो किससे, भाषाओं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल, तो दल बदल का मतलब क्या है, 10वीं अनुसूची। ठीक है, ये हुआ आपके क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।